अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। माय नेम इज़ हिना। ईवीएस का पार्ट 5 है ये, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ऑनलाइन लाइनर नोट्स है, सीटेट के लिए कारगर है। नागगुम्फन एक प्रकार की डिज़ाइन है। ऐसे डिज़ाइन रंगोली बनाने और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण इंडिया भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो ये डिज़ाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं? नागगुम्फन कहा जाता है। और ये कहाँ पर? सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में इस्तेमाल की जाती है, डिज़ाइन बनाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले नाग पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं। कितने? सांप तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन जो जहरीले होते हैं वो सिर्फ 4 हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, है ना, जिसे अफाई भी कहते हैं। और सपेरे को और क्या कहते हैं? कालबेलियास कहते हैं, स्नेक शार्मर। स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि वो चूहों को क्या करते हैं? खा लेते हैं। और चूहे क्या करते हैं? फसल को बर्बाद करते हैं। तो जब चूहे खेतों में होते हैं और सांप चूहों को खा लेते हैं तो फिर किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से वो क्या होते हैं? किसान के दोस्त होते हैं। जो सांप है उसको 2 जहरीले दांत होते हैं जो कि खोखले होते हैं, और जो खोखले दांतों से वो क्या करते हैं? डसते हैं, इंसान को काटते हैं। तो इंसान के शरीर में वो खोखले दांतों में से जहर जो होता है वो प्रवेश कर जाता है, और जो इसकी दवाइयाँ बनती है तो दवाइयाँ भी इन्हीं के जहर से बनाई जाती है, जो कि जहर को मारती है। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह सांप का जहर क्या करता है? ख़त्म कर देता है। हमारे जो पेट है उसका तापमान जो होता है, जो गर्मी होती है वो 30 डिग्री सेल्सियस की होती है। और हमारे पेट में जो रस पाया जाता है, जिसे पाचक रस कहते हैं, जो हमारे ग़िज़ा को पचने में सहायता देता है, तो उसे क्या कहते हैं? वो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में उड़ीसा में कहाँ पर की जाती है? कालाहांडी ज़िले में की जाती है। और इसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कालाहांडी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में राइस उगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग कैसे हैं? गरीब है। खाने की चीज़ें और इनका जो पचने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं, वो हम देखेंगे। अगर हम कच्चे दूध का सेवन करते हैं तो हमारे पेट में उसको पचने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, जबकि अगर गिलास में रखा जाए तो 4 घंटे 45 मिनट लगेंगे। इसी तरह से उबले हुए दूध का अगर सेवन किया जाए तो 2 घंटा लगता है, और इस गिलास में 4 घंटे 45 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे और 30 मिनट लगते हैं, और गिलास में 8 घंटे लगते हैं। कम उबला अंडा 3 घंटे में, यानी कि जल्दी पूरा उबले हुए अंडे के मुकाबले में कम उबला हुआ अंडा जल्दी हज़म हो जाता है। और जो गिलास में रखेंगे 6 घंटा 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ तो 2 घंटे में, और गिलास में 4 घंटा 15 मिनट। कच्चा जो अंडा होता है वो 1 घंटा 30 मिनट में क्या हो जाता है? पच जाता है, जबकि ग्लास में 4 घंटे उसको लग जाते हैं। अब देखिए, कुछ रिवायती तरीके होते हैं जो कि ग़िज़ा को अच्छा रखने में, ज़्यादा देर तक रखने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कारगर होते हैं। तो पके हुए चावल, कुक जो राइस होते हैं, अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो पुराने ज़माने में उसको कटोरे में रखकर पानी में कटोरे को रखा जाता था और फिर उसमें चावल रखे जाते थे। दूध को भी इसी तरह से रखा जाता था। हरा धनिया है तो हरा धनिया की जो जड़ें होती है तो या तो उसे पानी में रखा जाता है डालकर,
सिर्फ जड़ों को डिप किया जाता है और ऊपर की जो जिस तरह से पौधा गमले में लगा हुआ रहता है उसी तरह से उसकी जूड़ी को पानी में रख देते हैं तो वो ज़्यादा फ्रेश रहती है। या फिर गीले कपड़े में लपेटकर उसको रखा जाता है। प्याज और अदरक को सूखे स्थान पर रखा जाता है। अगर उनमें नमी आ जाए तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो सड़ जाता है। कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में सुखाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, अच्छे तरह से सूख जाए। और अच्छे तरह से सूखी हुई बोतल में अगर हम अचार रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। शिकारी पौधे, तो शिकारी पौधे में सबसे पहला पौधा है निपेंथिस का। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है जिसकी वजह से क्या होता है, कीड़े उसके पास जाते हैं और जैसे ही कीड़े उसके पास जाते हैं वो क्या करता है, कीड़ों को अपने अंदर खींच लेता है। वेल्क्रो की खोज, वेल्क्रो की खोज सन 1948 में की गई। जॉर्ज मैस्ट्रल ने की थी। किसको देखकर? इन बीजों को देखकर उन्होंने क्या किया, वेल्क्रो की इजाद की। जब ये बीज क्या हो जाते थे, कांटे वाले बीज कपड़ों में या जानवरों के, बकरियां चरने जाती थी तो इनके जो हेयर होते थे उसमें ये बीज अटक जाते थे तो उन्हें वेल्क्रो बनाने का इस तरह से ख्याल आया और उन्होंने वेल्क्रो को बनाया। हरी मिर्च, टमाटर, मूंगफली और आलू, हरी मिर्च, मूंगफली, टमाटर, आलू और अमरूद, इनके बीज जो है वो कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं। भिंडी, कॉफ़ी के बीन्स अफ्रीका से आए हैं। बंद गोभी, मटर यूरोप से आए हैं और सोयाबीन चीन से आया है हमारे भारत में। घरसी सर, ये बूंद बूंद दरिया, ये एक सबक दिया हुआ है। ये 9 तालाबों की एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता। उसके बाद तीसरे में, जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर क्या होता, दूसरे तालाब में चला जाता। उसके बाद तीसरे में, इस तरह 9 तालाब भर जाते। ये 9 तालाब आपस में क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बारिश से झीलें भरने की खुशी उत्तराखंड में मनाई जाती है। मोटर से पानी निकालना, झीलों के समाप्त होना, ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना आदि के कारण कुएं क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। बोरवेल लगा ली गई है ना। झीलों को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। पक्के मकानात बनाए जा रहे हैं जिस वजह से पानी जो है वो क्या हो गया, ज़मीन के नीचे सूख गया है। जोधपुर की कहानी, 1986 में सूखा पड़ा तो पुराने जो बावड़ियाँ थी उसको क्या किया गया, साफ़ करवाया गया और इनमें से 200 ट्रक क्या निकाला गया, जो गंदगी थी, कचरा था वो निकाला गया। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया क्योंकि उस टाइम क्या हो गया था, सूखा पड़ गया था। लेकिन फिर उसको साफ़ करके उसमें पानी जमा किया गया। जमा करने के बाद जब सूखा पड़ा दोबारा तो उस पानी को इस्तेमाल किया गया और इस तरह से उस बावड़ी की वजह से सब शहर वालों ने, गाँव वालों ने उस पानी का इस्तेमाल किया। और लेकिन जब फिर से माहौल अच्छा हो गया तो फिर उस बावड़ी को क्या किया गया, भुला दिया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।